सीते राम कथा हृदयम। हमारी धर्मात्मा, हमारी प्रजा, धर्मात्मा महाराज अयोध्या के दशरथ वचन परिपालन में कभी बाधा नहीं बनेंगे। यदि ऐसा हुआ तो ये धर्म के विरुद्ध होगा प्रभु, ये दंडनीय अपराध होगा प्रभु। हाँ, दंडनीय अपराध। रामचंद्र की शपथ लेकर आपको वचन दे बैठा यह अविवेक, यही तो दंडनीय अपराध है। आपके स्वरूप लावण्य पर मोहित होकर जो मूर्ख की भांति वचन दे बैठा वो, हाँ, इसी कारण मुझे दंड मिलना चाहिए। मेरे पश्चात जिस पुत्र को सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करना था, उसी मेरे पुत्र को वन जाने को कैसे कहूं, कैसे कहूं। मुझे ज्ञात है कि रामचंद्र मेरे वचन को नहीं टालेगा, किंतु रामचंद्र के बिना यह अयोध्या शमशान बन जाएगी। अरे पापिनी, सीता, कौशल्या और सुमित्रा का और क्या अनिष्ट करना चाहती हो, हाँ, वो भी कह दो। प्रभु, अत्यधिक समय नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो अपने दूतों को भेजकर कई देश से अपने पुत्र भरत को बुला लेती हूँ प्रभु। बुलवाइए, बुलवा ही लीजिए। बुलवा कर राज्याभिषेक ही क्या, महाराज पद पर ही सीधे राज्याभिषेक कर दीजिए। राम के वन जाते ही अगले ही क्षण तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं है, कौशल्या भी मेरे प्राणों का अनुसरण करेंगी, मेरा तो कुल ही सर्वनाश हो जाएगा। यदि तुम्हारी इच्छा के अनुसार भरत राज्याभिषेक के लिए मान भी गया तो मेरी मृत्यु का अपयश तुम दोनों को सताएगा, सताएगा, सताएगा। महारानी, ऐसी बातों से भयभीत ना हो। ये भरत के राज्याभिषेक को टालने का एक षड्यंत्र है। आप महाराज की किसी भी बात से पराजित ना हो। आपका निर्णय अटल होना चाहिए। रामचंद्र के राज्याभिषेक के निमित्त आप सबको सौंपे गए कार्य स्मरण है ना? निश्चित ही स्मरण है महामंत्री। यदि कोई संशय हो तो पूछकर उसका समाधान कर लें। किसी भी कारणवश कर्तव्य में कोई लोप नहीं होना चाहिए। कोई भी संशय नहीं है और कर्तव्य लोप का कोई अवसर भी नहीं है मंत्रीवर। सभी सेवक सेविकाएं चींटियों के भांति तत्परता से कार्य कर रहे हैं महामंत्री। प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। रामचंद्र के प्रति आप सबका प्रेम और कार्य दक्षता देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। प्रजाजन, राजा, राज्य प्रतिनिधि, ऋषि मुनि, सभी के सभी दल के दल आएंगे। उन सभी के लिए उचित विश्राम की व्यवस्था होनी चाहिए। तत्पश्चात राज्य अभिषेक समारोह हेतु राजमहल आने के लिए मार्गदर्शन करना होगा। आप चिंता ना करें महामात्य, हम सब कुछ सुचारू रूप से संपन्न करेंगे। आने वाले अतिथियों के सत्कार में कोई भी कमी नहीं होने देंगे। हे विधाता, ये क्या हो गया? राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा में भोर की राह देख रही प्रजा को मैं क्या उत्तर दूंगा? इस दुष्ट स्त्री को दिया वचन मैं तोड़ भी नहीं सकता।
जब ये मेरे मृत्यु की कल्पना से भी नहीं पिघली, तो इसके लिए अपने वैधव्य से अधिक अपने हट की विजय ही महत्वपूर्ण है। सब प्रकार से यत्न करके देख लिया, कैसी कठोर हृदय स्त्री है ये। या कह दूं कि तुम मरो तो मरो, मैं राम को वन नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा। अरे पापिनी, तू तो हमारे वंश का सर्वनाश करने आई है, महामारी है तू। पति के प्राणों की भी चिंता ना करने वाली महापतिव्रता है तू। तेरी इस विषैली वायु से यह राजमहल क्या, पूरी अयोध्या नगरी विषयुक्त हो जाएगी। सद्गुण संपन्न रामचंद्र को वन भेजने का प्रण लेकर बैठी है तू। स्त्री कुल पर एक कलंक है। तू जैसों के जीवित रहने से मर जाना ही उत्तम। इसी को भवन में तू चीख चिल्ला रो पीट कर अपना सिर पटक कर मर भी जाए तो चिंता नहीं। तेरी बातों में आकर मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। सुंदर रूप में विष से भरी हुई एक विष कन्या है तू। किसी भी कारणवश में रामचंद्र को वन नहीं भेज सकता, ये मेरा भी प्रण सुन लो। नहीं, क्या कहा आपने? हम मर जाएं? यदि हम मर जाएं, तो आप निर्विघ्न अपने प्रिय पुत्र का राज्याभिषेक कर सकेंगे, है ना प्रभु? ये कदापि संभव नहीं है। हमारी समय सूचकता से आपने अपने प्राण बचाए थे ना। इतने काल तक हमारे सौंदर्य, हमारे प्रेम का भरपूर अनुभव करने वाले आप अब मुझे दिए वचन से मुकरकर अपने प्रिय पुत्र रामचंद्र का राज्याभिषेक करना चाहते हैं ना प्रभु? पर क्या उसके पश्चात आप शांति से रह पाएंगे? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे प्रभु। और यदि ऐसा हुआ तो आप वचन भ्रष्ट हैं, ऐसा हम चीख चीख कर कहेंगे। फिर हम भी देखते हैं कि कौन इस दोष का समर्थन करने आता है। हाँ। और आप कितने सद्गुणी हैं, ये आपका प्रिय पुत्र राम भी देखेगा। और फिर हम ये भी देखेंगे कि आप वचन निभाते हैं या तोड़ते हैं महाप्रभु। वशिष्ठ जी से पूछूंगी, गुरुजनों से पूछूंगी। क्या हमारे मरने के बाद हमारी चिता की भस्म पर रामचंद्र का राज्याभिषेक करना चाहते हैं आप महाप्रभु? ये आपका भ्रम है, ये कदापि संभव नहीं है। छी! तो जैसी मलिन मानसिकता की स्त्री इस लोक में संभवतः कहीं नहीं हो सकती। जीवित रहकर भी सताऊंगी, मरकर भी सताऊंगी, ऐसी मानसिकता वाली तू
तुझे किन शब्दों में वर्णित करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, राम का राज्याभिषेक नहीं करूंगा, भरत का ही करूंगा। मेरे पश्चात भरत ही महाराज बने ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। राम को मिलने वाला आदर सम्मान भरत को ही मिले सुनिश्चित करूंगा। राजमाता कौशल्या को मिलने वाला सम्मान भी तुझे ही मिले ऐसी व्यवस्था करूंगा। अब तो कृपा करके राम को वन भेजने का हट छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वाह वाह, करुणा पूर्वक विलाप करते हुए अपने पति को स्नेह से आलिंगन कर सांत्वना देने की प्रेरणा हुई क्या? मंथरा, क्या यही तुम्हारा बाल क्रीड़ा है? ये कोई बाल क्रीड़ा नहीं है, आपके पति का खेल है। खेल है? हाँ हाँ, प्रेम से, बातों से जो हृदय न जीत सके उसे अश्रुओं से जीतने का प्रयत्न है ये। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। सीते राम कथा हृदयं